डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल है आपसे कि जैसे यूपी के अंदर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, पर्चा दाखिल हुआ और उसमें ये देखा गया कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में कहीं आगजनी हुई, कहीं गोली कांड हुआ, कई जगहों पर देसी बम भी चला। कानून व्यवस्था सही है, तो वो कहाँ तक सही है? भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन जो भी आ रहा है, अभी इससे पहले जो है मेंबर ऑफ प्रधानों महाप्रधानों का था, तो इसमें भी उस टाइप की दिक्कतें आई हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग केसेस सुने गए हैं। महाप्रधानी के बाद जो है ये आ गया ब्लॉक प्रमुखी का, अभी नामांकन हुआ है, उसके बाद ये चुनाव 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने रख दिया है, इसमें भी दिक्कतें हुई है। तो अब ये सही बात है, तो अब सरकार तो इसका जवाब देगी या देना चाहिए। अगर कोई इस टाइप की त्रुटि होती है अफसरों से, अधिकारियों से, तो अब अधिकारियों को, अफसरों को भी ये मानना चाहिए कि ये जो है डेमोक्रेसी है, ये इसमें किसी की भी सरकार आएगी तो इस पे निष्पक्ष ही काम होना चाहिए। इसमें किसी का पक्ष और या किसी का सपोर्ट नहीं सरकार के अफसरों को करना चाहिए। तो इसके लिए जो है सरकार के अफसर इससे अलर्ट रहें और इस टाइप की कोई भी गलती नहीं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि डॉक्टर साहब, जैसा अभी ये यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें बहुत सी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन की बातें चल रही। जो चुनाव होने वाला है 22 को में, उस इलेक्शन में अभी जो बहुसंख्यक है, वीपी सिंह ने मंडल लागू करके अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बंटवारा कर दिया। बहुसंख्यक एक बार इकट्ठा हुए 85% और उसके बाद फिर ऐसा टूट गए, ऐसा बिखर गए कि समाजवादी, बसपा यानी 8%, 20% और 22% ये लोग कभी इकट्ठा नहीं हो पाए। और इनको इकट्ठा करने के लिए अभी इससे पहले पिछली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी एमएलए के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा मौका मिला था कि ये सबको इकट्ठा कर लेती, लेकिन इनके सलाहकारों ने उसी पार्टी को इकट्ठा किया जिनके पास वोट नहीं थे। वही त्रुटि इन लोग इस बार भी कर रहे हैं कि जिनके पास वोटें हैं उनको छोड़ रहे हैं और जिनके पास वोट नहीं है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो यही जो है समाजवादी को इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी अगर वो अपने सुझाव से, अपनी सोच से बढ़िया लोगों का चयन ना करे। यानी जिसके पास वोट है उसको साथ ले, जिसके पास वोट नहीं है उसको जो है साथ ले। जैसे अभी बीजेपी पार्टी भी यही काम कर रही है, सारे लोगों को इकट्ठा कर ले रही, लेकिन जिनके पास सारे लोग हैं वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। इनके सलाहकार कौन है, कौन इनको सलाह कर रहा है कि जिनके पास सीटें नहीं है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से वोट लेकर के और बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पार्टियों के प्रमुख हैं, जो पार्टियों के जो लीडर हैं, उनको सही जो है डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन नहीं लेंगे तो इस बार भी उनको वही सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन में किया है। मायावती जी बीजेपी का सपोर्ट लेने के बाद अब इलेक्शन हर साल लड़ रही है। सरकार बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी इसका उनको ध्यान नहीं, इलेक्शन लड़ना है। दूसरी पार्टियां सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, हम सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको चुनाव लड़ना है। तो ये लोग दूसरे को कहते हैं कि हम जो है ये भाजपा की बी पार्टी है, ये भाजपा की सी पार्टी है। तो ये जो लोग हर साल चुनाव लड़ते हैं और सरकार नहीं बना पाते हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि ये जो है सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि हम